सर मैं कम इन? कम इन। थैंक यू सर। मैं आ सर? बैठिए बैठ। थैंक यू सर। प्रतीक्षा, योर प्रेफर्ड मीडियम इज इंग्लिश और हिंदी? सर हिंदी प्रेफर्ड। ठीक है, अपने बारे में बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। मेरा नाम प्रतीक्षा त्रिपाठी है। मैं यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने अपने पढ़ाई में मास्टर्स किया है फिज़िक्स से कानपुर यूनिवर्सिटी से, और सर उसके बाद मैंने इग्नू से एमए किया है सोशियोलॉजी में, और प्रेजेंटली मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2020 बैच में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ सर। प्रशिक्षण आप ले रही हैं, ठीक है। यस सर। आपने लिखा है कि फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री वाली परीक्षा में आपको 6ठा रैंक मिला था। यस सर। तो अच्छी बात है, आप ऑलरेडी एक प्रशासनिक सेवा में हैं। आप Yes, बदलाव sir. क्यों चाहती? सर जिस सेवा में मैं हूँ वो नो डाउट सर बहुत ही अच्छी सर्विस है सर, लेकिन एक तो करियर के ग्रोथ में अपने जहाँ पे है वहाँ से एक्सीलेंस प्राप्त करना सर मेरा लक्ष्य है, तो उसके लिए मैं आगे तैयारी कर रही हूँ। और सर दूसरा बदलाव मैं इसलिए सर्विस से चाहती हूँ क्योंकि उसमें सर जैसे अभी रेंज अटैचमेंट हुआ था मेरा 15 दिन के लिए, तो सर उसमें मुझे जानने को मिला कि सर जो मेरा वर्क फील्ड है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है और उसी में सीमित है सर। उसको मैं और थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ, अपने वर्क एक्सपोजर को डायमेंशनल करना चाहती हूँ, इसलिए सर मैं और बदलाव चाह रही हूँ। तो ये जानकारी आपको प्रशिक्षण के दौरान मिली कि आपका कार्य का दायरा फॉरेस्ट तक सीमित रहेगा? लगा कि सर ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तक ही मेरा दायरा सीमित है और उसके आगे मुझे प्रयास करना है, तो दूसरी जगह जाना होगा। आपने फिजिक्स में एमएससी की, लेकिन उसमें ज़्यादा फील्ड एक्सपोजर मिला। जब मुझे खुद ऑफिस में बैठ के सब काम करना पड़ा तब मुझे लगा कि सर ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तक ही मेरा दायरा सीमित है और उसके आगे मुझे प्रयास करना है, तो दूसरी जगह जाना होगा। आपने फिजिक्स में एमएससी किया है 2018 में? यस सर। और फिर 2020 में आपने एमए सोशियोलॉजी में भी किया? यस सर। क्या जरूरत महसूस हो गई सोशियोलॉजी पढ़ने की? सर एक्चुअली 2018 में जब मैं फिज़िक्स कंप्लीट की उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया और उसमें मैंने अपने ऑप्शनल को सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त मुझे उसमें और रुचि प्रकट हुई। क्यों सोशियोलॉजी रखा, फिजिक्स ही क्यों नहीं रखा? सर सोशियोलॉजी रखने के दो रीज़न थे सर। पहला चूँकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रही थी तो सर सोशियोलॉजी बेटर लगा क्योंकि उसका सिलेबस कम है और जो काइंड ऑफ कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में सर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा नंबर फेच कर सकते हैं एग्ज़ाम में। फिजिक्स छोड़ने के क्या क्या कारण नजर आए? सर फिजिक्स छोड़ने का एक कारण ये कि वही कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से लेंदी सिलेबस है, और दूसरा रीज़न सर ये था कि मैंने बीएससी में और एमएससी में अपने फिजिक्स को पढ़ा था, तो सर सोशियो पढ़कर मुझे लगा कि मुझे एक और एरिया में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और मुझे प्रशासन में जाना है तो समाज में काम करना होगा और समाज को अधिक तरीके से हम सर जान सकते हैं सोशियोलॉजी पढ़ के, इसलिए मैंने पढ़ा और मास्टर्स भी किया उसमें। अच्छा, यूपी के कुछ प्रख्यात फिजिसिस्ट का नाम बताइए। सॉरी सर रिकॉल नहीं कर भी नाम। सर, यूपी के रिकॉल नहीं कर पा रहे, इंडिया के तो बहुत सारे हैं। इंडिया के तो बहुत सारे हैं, यूपी में बहुत सारे हैं। तो यूपी में भी हैं सर, पार्डन में। अच्छा, आपने लिखा है कि आपको हिंदी कविता लिखना पसंद है। यस सर। किस धारा की कविता लिखती हैं? कविता की शैली आपकी क्या होती है? सर कविता की सर ऐसे सच मुझे शैली नहीं पता, पर मुझे सर मोटिवेशनल या फिर जो मेरे आसपास में हो रहा है या जो मैं महसूस कर रही हूँ सर, मैं उसको कविता में पिरोने की कोशिश करती हूँ। आपको आजकल क्या महसूस हो रहा है? जो यूपी की राज व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, वो संतोषजनक है या कवि हृदय को दुष्प्रभावित कर रहा है? सर यूपी की कानून व्यवस्था कुछ मामलों में अगर कवि हृदय से सोचें तो सर कहीं ना कहीं अगर प्रभावित करेगा, और वो पूरे प्रशासन पे कुछ अच्छे पहलू भी हैं कुछ बुरे भी पहलू हैं सर, उन दोनों को समाहित करके लिखने का प्रयास करेगा। ऐसी कोई कविता की रचना की है आप? सर सॉरी सर, अभी तक नहीं किया। कैसी कविता की रचना की है? कोई पंक्ति, एक दो पंक्ति सुनाई। सर अभी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे था, तो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित करते हुए सर मैंने कुछ लाइंस लिखी थी जो मैंने अपनी एकेडमी में भी सुनाई थी सर। मैं वहाँ यहाँ 2